नमस्कार, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शाम के बज रहे हैं इस वक्त 5 और हम चाय पर चर्चा कर लेते हैं। शाम के 4-5 बज रहे हैं और लगातार आपने 2-4 दिनों से मतगणना, फिर कल परसों और आज मतगणना का तीसरा दिन है, नहीं दूसरा, आज मतगणना का दूसरा दिन है आज। और अब कल परसों 2-3 दिन तक लगातार सभी की नज़रें सीएम फेस को लगातार रहेंगी कि सीएम कौन बनता है और राजस्थान के अंदर किसके हाथ में कुर्सी आती है, किसके हाथ में कुर्सी नहीं आती है। आला कमान जो मोदी है वहाँ किसके ऊपर मेहरबान होते हैं, राजस्थान की सत्ता किसके हाथ में आती है। अब ये देखने का विषय है कि किधर माहौल चेंज होता है। अब कांग्रेस की सरकार गिर चुकी है, यहाँ पर 115 सीट बीजेपी की आई, जो आप सभी को पता है। और कांग्रेस के पास में ओनली 69 सीट पे ही सिमट के रह गई है और एक आरएलपी और 3 या 2 कुछ ऐसे बसपा, और कुल मिला के एनपी और सीटें हैं 199 पे विधानसभा चुनाव हुआ था। अब देखना यह है कि राजस्थान के अंदर बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो मिल गया है, परंतु अब सरकार किनकी बनती है किनकी नहीं बनती है यह तो देखने के बाद का है। पर यह तो पक्का है कि बीजेपी बनेगी, परंतु अब ये देखना है कि सीएम फेस कौन है। अब सीएम फेस की रेस में लगातार कई चेहरे दिख रहे हैं। अभी फिलहाल जैसे बात कर लेते हैं, हम हमारे साथ जितेंद्र भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी जयपुर विधानसभाओं में, जयपुर जिले की लगभग कई विधानसभाओं में और सवाई माधोपुर जैसी विधानसभाओं में घूमे, हॉट सीट विधानसभाओं में, हवा महल जो वहां से बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हैं, और दिया कुमारी जिनका नाम सीएम की रेस में चल रहा है, वहीं भी इन्होंने अच्छा वहां की जनता का हर जगह से चाय की थड़ी लगा लो या अन्य प्लेटफॉर्म पे जा जाके इन्होंने उस बारे में पूछा। तो हम पहले हमारे सहयोगी जितेंद्र से ही बात कर लेते हैं कि जितेंद्र जी को किस प्रकार बीजेपी में सीएम का चेहरा कौन लगता है और क्या उम्मीदें हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि अभी लगभग 5 बज रहे हैं शाम की और हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर सीएम की। तो भाई सर बोल रहे थे कि राजस्थान में विद्याधर नगर में क्या माहौल है। देखो, विद्याधर नगर की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर जो दिया कुमारी है और दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी था जो सीताराम अग्रवाल था। दिया कुमारी को लेकर बात करते हैं। दिया कुमारी को लेकर राजस्थान के अंदर जो हमने सर्वे किया था, सर्वे में लगभग 90% जो बीजेपी की तरफ पे ही लोगों का रुझान था। और अब बात करेंगे कि राजस्थान में दिया कुमारी है जो बहुत ही ज्यादा वोटों से विजय हुई है, जो सबसे राजस्थान के अंदर जो सबसे वोटों से विजय हुई है राजस्थान की दिया कुमारी है जो। और कहीं न कहीं इसके बाद में सीएम की बात करते हैं तो बाबा बालकनाथ योगी है और दिया कुमारी है, वसुंधरा राजे है, और बात कर रहा हूँ तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है। 4 चेहरे हमको नजर आ रहे हैं राजस्थान के सीएम को लेकर के। तो और हम भी बात करेंगे कि सर से कि योगी, बाबा बालकनाथ योगी को लेकर इनका क्या राय है। जी, बाबा बालकनाथ है जो आपको बता दे पहले उनकी जानकारी की, जो पिछले 2018 के जो चुनाव, 2019 के जो लोकसभा के चुनाव थे, उसमें उन्होंने पहली बार राजनीतिक में पैर रखा। उनसे पहले चांदनाथ के शिष्य हैं, वो उनके गुरु थे। उनके निधन के बाद जो बाबा मस्तनाथ के मठ है, उनके वो मठाधीश हैं वहां पर। और उसके बाद जो 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें उन्होंने बहुत कई लाखों से विजय हासिल की थी। और जो जितेंद्र भंवर थे वहां से केंद्रीय मंत्री पूर्व, उनको उन्होंने मात दी थी और उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ये है बाबा बालकनाथ का विश्लेषण। और बात कर लेते हैं, अब की बार उनको विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने तिजारा विधानसभा से, अलवर जिले की तिजारा विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रत्याशी उतारा था, जो उन्होंने विजय ही कर ली है और विजय अच्छी की है। और वहां पर कांग्रेस और बीजेपी का माहौल नहीं था, वहां पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था और उस मैच के अंदर हिंदू मुस्लिम भी हो गया था। और लगातार आए दिन आपने सभी ने देखा, सभी की निगाहें पूरे राजस्थान की तिजारा और सवाई माधोपुर और ऐसी या हवा महल सीट को लगा लो, ऐसी सीटों पर या पोखरण लगा लो जहां पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, वहां पर भी जो महेंद्र प्रतापपुरी थे वो उन्होंने विजय हासिल की है। तो बाबा बालकनाथ है जो लगातार हिंदू चेहरे के
फायर ब्रांड नेता हैं जो लगातार हिंदुत्व की बात करते आते हैं, जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में करते हैं, उसी प्रकार उन्हीं का छोटा सीएम या छोटा योगी यहाँ पर माना जाता है। हमने अलवर में की तिजारा सीट में भी वहां से जाना और देखा कई बार जितेंद्र जी, कई बार हमने उनसे उनसे भी हम कई बार मिले, बाबा जी से भी कई बार मिले, उनसे भी मिलना हुआ। तो उन्होंने कई बार मतलब कि जीत को लेकर ये तो कहा ही नहीं कि कुछ मुश्किल है या कुछ कड़ा है, उन्होंने कहा कि जीत तो भाई अपनी है। अब जनता का ये माहौल है कि जनता किसको चाहती है वो देखने की बात है। नेता अपनी अपनी बातों को मतलब सब जगह रखते हैं, अपनी अपनी सब कि भाई मैं जीतूंगा, परंतु देखना ये होता है कि जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है। तो रिजल्ट भी आया और बाबा ने जीत भी की, और वहां से दानिश वो नहीं वहां से इमरान खान थे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उनको उन्होंने हराया है। और वहां पर हिंदू मुस्लिम का जो वोट बैंक है उस कड़ाके की जीत में उनको हॉट सीट मान जाती है, वहां से वो जीत के आए हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि सीएम की रेस में भी बाबा बालकनाथ कहीं ना कहीं आगे चलते दिखाई दे रहे हैं। और वसुंधरा राजे को भी आप बड़े टीवी चैनल या समाचार पत्रों के अगर सर्वे की बात करें तो वहां पर भी जितेंद्र जी वो बाबा बालकनाथ उनको कहीं ना कहीं पछाड़ते नजर आ रहे हैं। बालकनाथ को दिल्ली भी बुलाया था पीएम ने मुलाकात करने के लिए, तो गजेंद्र और बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुलाया था। तो उसके बाद में ये तय हो रहा है कि राजस्थान की सीएम के रेस में बाबा बालकनाथ भी हैं लाइन के अंदर। और इसके अलावा दिया कुमारी को लेकर भी हम बात करेंगे। दिया कुमारी का भी चर्चे में चल रहा है, नाम है जो सीएम पेस को लेकर के, और भी कुछ नाम है जो सर बताएंगे। हाँ, तो बिल्कुल जितेंद्र आपने सही कहा कि जो बाबा बालकनाथ है उनको और गजेंद्र जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनको कल पीएम ने तलब किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनको पीएम ने तलब किया है और उनको दिल्ली बुलाया है और वो दिल्ली पहुंचे हैं। अब देखना ही होगा कि आज शाम तक विधायक दल की, बीजेपी के विधायक दलों की आज बैठक होनी है, या आज होती है कल होती है, पर आज या कल में विधायकों की बैठक होगी और वहां से दिल्ली से जो पर्यवेक्षक भेजते हैं वो भी आएंगे और यहाँ पर विधायक दल के अंदर ही पूर्णतया सीएम के चेहरे पर मोहर लगेगी, ये हमारा मानना है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें भी यह मानना है कि पीएम का लगभग संदेशा है। और उधर से सीएम योगी आदित्यनाथ के भी करीबी माने जाते हैं बाबा बालकनाथ, और भी कई चेहरे हैं उनके सीधे संपर्क में है, तो कहीं ना कहीं इसका भी उनको फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो सीएम की रेस में कहीं ना कहीं आगे हैं। और हम बात कर लेते हैं, आपने बात वसुंधरा राजे कही, तो वो एक पूर्व सीएम भी है, लगातार 1-2 बार सीएम भी रही यहाँ से, और काफी उन्होंने अब वो तो जो डेवलपमेंट कराया वो सब आप जनता को पता है कितना करवाया कितना नहीं करवाया। परंतु जो ये 2023 का जो विधानसभा का चुनाव था उसमें वसुंधरा राजे को कहीं ना कहीं साइड लाइन रखा, एक चेहरा सामने नहीं किया, तो उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं उसको दरकिनार करना। तो अब जब से चुनाव जीत गए, अगर सीटें कम आती तो फिर भी उसका रुझान रहता। अब सीटें जो है जो बीजेपी के पक्ष में आई है जितेंद्र जी, तो उससे की वसुंधरा राजे की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब इसमें ये देखना ही होगा कि जो पीएम या आला कमान कह लो बीजेपी की, जो जहां पर मोहर लगाएगी लगभग उसी को मतलब कि सीएम राजस्थान में बनाया जाएगा, और सीएम उसी को बनाया जाएगा जिसको जनता भी चाहती हो। पीएम मोदी जो राजस्थान का विकास कर सके, जो भी क्राइम वगैरह है उनको दूर कर सके। और क्राइम को लेकर बात करें तो देखो बाबा बालकनाथ का तो है, जो बाबा बालकनाथ की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के सीएम पेस को लेकर बात की जा रही है, उसके तहत ही बाबा बालकनाथ को सीएम बनाया जाएगा राजस्थान के अंदर। क्योंकि यूपी के अंदर जो क्राइम था वो लगभग खत्म हो चुका है, राजस्थान के अंदर क्राइम में ज्यादातर बढ़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर मुद्दे सामने आते हैं, काफी केस सामने आए हैं, उनको लेकर युवाओं के अंदर बाबा बालकनाथ को लेकर के युवाओं के अंदर क्रेज भी देखने को मिल रहा है। और हम बात करेंगे डॉक्टर साहब की, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की, तो सर बताएं क्या है उनका क्या मामला है उसको लेकर के। देखो, करोड़ीलाल मीणा नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा दर्शकों की करोड़ीलाल मीणा कौन है, ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है राजस्थान के अंदर, क्योंकि जितेंद्र जी करोड़ीलाल मीणा एक ऐसे चेहरे हैं जो पूरे राजस्थान के नहीं पूरे देश के अंदर चर्चित चेहरा है। उन्होंने लगातार शुरू से ही लड़ाई लड़ी हैं और क्षेत्र के लिए काम भी किया है, और वो हर गरीब मतलब ऐसा ही लोगों के साथ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि करोड़ीलाल मीणा है वो भी कहीं ना कहीं सीएम की रेस में तो है, परंतु आला कमान उनको मतलब कि मौका देती है या नहीं देती है, वो आला कमान के वहां पर है। परंतु टीवी सर्वे या कहीं पर भी आप देखा जाए तो वहां पर लगभग बाबा बालकनाथ
दौड़ते हुए नजर आ रहे जी, हैं। बिल्कुल। बाबा बालकनाथ रेस में है, सीएम की रेस में बाबा बालकनाथ है। उसका एक कारण सबसे बड़ा ये है कि वो फायर ब्रांड नेता है, हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं। जी, जी, जी। तो उससे, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ उनसे उनका कंपेयर किया जा रहा है कि उस हिसाब से यहाँ पर भी वो अच्छे चलेंगे। तो बाबा बालकनाथ का कहना ये है, हमने उनसे सवाल भी किया, हम मिले भी, तो उन्होंने कभी हमको ये बताया तक नहीं कि मैं रेस में है। परंतु वो जब भी मिले वो यही कहे कि भाई देखो, सब आला कमान की बात है। और बीजेपी का ये वसूल भी है कि बीजेपी का किसी भी नेता ने रेस में तो है, पर किसी ने ये नहीं कहा कि मैं सीएम बनूंगा। जी, बिल्कुल। सभी ने, जितेंद्र जी, यही लगभग हाँ, यही कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सब यही कह रहे हैं कि जो आला कमान तय करेगा वही होगा। पर जो चर्चित नाम है, जो बाबा बालकनाथ हो गया, दिया कुमारी हो गया, ये चर्चित नाम है सीएम को रेस को लेकर के। तो अभी देखना ये होगा कि ये सब कुछ आला कमान के हाथ में है। अब आला कमान करेगा जो जनता के पक्ष में करेगा, राजस्थान के पक्ष में करेगा, कि राजस्थान को कौन लेके चल सकता है, कौन विकास ज्यादा करा सकता है, क्राइम वगैरह कौन दूर कर सकता है। क्योंकि बहुत सारे ये काम तो और सर बताएंगे क्या कैसे क्या है। तो बात चल रही थी डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा की। तो करोड़ीलाल मीणा आपने पिछले 5 सालों में देखा किस प्रकार से जमीनी स्तर पर जुड़कर वो कार्य कर रहे थे। तो उसको देखते हुए तो कहीं ना कहीं श्रेय सीएम को, डॉक्टर करोड़ीलाल को भी जाता है। परंतु आलाकमान और जो केंद्र को जो मंत्री होते हैं, केंद्र की जो पकड़ होती है, वो सभी चीजों को केंद्रित रखते हुए और आने वाली भविष्य में जनता के हित के लिए ही वो कोई ना कोई अच्छा चेहरा ढूंढते हैं। तो इसमें अपन को ज्यादा फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आला कमान है इसके लिए ऑलरेडी। मोदी नेतृत्व अच्छा है, वो जिसको बैठाएगा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये आप सभी को पता है अच्छे से। तो अब देखना ये होगा कि हवा महल की बात कर लेते हैं। बाल मुकुंदाचार्य। हाँ, बाल मुकुंदाचार्य की हवा महल की सीट में आप लगातार वहां से 1 महीने तक आप लगातार डटे। वहां पर घर घर लगा लो या चौराहों पर, थड़ियों पर आपने जगह जगह इंटरव्यू, लोगों की राय जानी। और उस राय को हम भी देख रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं दिया कुमारी जीतती हुई नजर आ रही थी। परंतु अपन ऑथराइज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक पता नहीं चलता। और वो रिजल्ट आया और अच्छा जीत दर्ज की। तो दिया कुमारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? सीएम को दिया कुमारी है जो राजघराने से है। काफी लोगों के अंदर इसका, काफी लोगों ने विरोध भी किया था कि ये राजघराने से विकास नहीं करा पाएगी। पर काफी जगह से रेस्पॉन्स भी आया कि राजघराने से तो वसुंधरा राजे भी है जो पूर्व सीएम रह चुकी है। काफी लोगों का रेस्पॉन्स बढ़िया आया, क्योंकि काफी लोगों का रेस्पॉन्स है कांग्रेस के सीताराम अग्रवाल के भी आया था कि काफी विकास करवाया है। पर बात करूं तो जो दिया कुमारी है वो काफी बहुमत वोटों से विजय हुई है। करीबन बात करें तो 71,000 के आसपास वोटों से विजय हुई है। और ये दिया कुमारी है जो सीएम की रेस में भी नाम चर्चित है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए ये भी सीएम चेहरा बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो जितेंद्र जी, आपने बताया कि एक तो उनका जीत का जो काउंटिंग है, जो वोटों की, उसका आधार भी कहीं ना कहीं सीएम रेस में आगे है। अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की है। परंतु देखना ये होगा कि अब आला कमान किनको करती है। इधर से राजेंद्र राठौड़ की भी सीएम को लेकर पहले तो रेस में था, परंतु उनको इलेक्शन हार गए, इस वजह से वो रेस से पीछे हो गए। अब देखना ये होगा कि फाइनली बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे, ये 4 चेहरे हैं जो इनमें से कोई एक बनता है, या फिर मोदी किसी तीसरे आदमी को, इन चारों के अलावा किसी 5वें आदमी को लाके बैठाते हैं। अब ये तो अंदरूनी बात का पता तो पूरा जितेंद्र जी, मोदी की मन की बात है कि कोई नहीं जान सकता। मोदी मन की बात तो करते हैं, पर वो करते हैं तब पता चलता है। हो सकता है चेहरे ये सामने आ रहे हो और किसी को तो 5 को लेके आ जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। नहीं, वो तो बात है, पर जितेंद्र जी एक बात ये भी निकल के आ रही है कि अपने तमाम इंटरव्यू और तमाम टीवी चैनल्स, अखबारों के विश्लेषण देके, प्रिंट देके, तो वहां पर एक ये भी मतलब कि कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार राजस्थान में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक डिप्टी और एक सीएम। तो मतलब तो डिप्टी सीएम और एक सीएम, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा होगा। मतलब कि जो चेहरे हैं उनको थोड़ा सा, मतलब कि सभी को संतुष्ट करने के लिए एक बेहतर प्रयास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिव हो सके अधिकारी वगैरह, उनके लिए डबल वो कर रहे हैं। बिल्कुल। और हम इसी कड़ी के साथ में हम बात कर लेते हैं फिलहाल सर्वे में हम बात कर लेते हैं एक बड़े टीवी चैनल की। तो बड़े टीवी चैनल है जिसका नाम तो हम नहीं बताएंगे, परंतु हम बताते हैं कि वो बड़ा चैनल है जो पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड का चैनल है। उसके अंदर 4
बड़े चेहरों का सर्वे किया गया था 24 घंटे पहले, तो उसमें दिया कुमारी का नाम फर्स्ट पे है और वसुंधरा राजे का जितेंद्र जी दूसरे पे है और बाबा बालकनाथ का तीसरे पे है और अर्जुन राम मेघवाल का चौथे पे है। ये तो सिर्फ उनका नंबरिंग है, ये ऐसे मतलब ये परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि जो दिया कुमारी है उनको सिर्फ राजस्थान की जनता 14% देखना चाहती है सीएम के चेहरे में। वसुंधरा राजे को ओनली 33% देखना चाहती है, जो पूर्व मुख्यमंत्री है आप। और बाबा बालकनाथ है जो तिजारा विधानसभा से जो जिन्होंने चुनाव जीता है, आप सभी जानते हैं, तो उनको जनता राजस्थान की 45% चाहती है और अर्जुन राम मेघवाल उनको 7% चाहती है। तो कहीं ना कहीं अगर जनता की बात देखे, जनता के दिल की बात देखे, तो जितेंद्र जी इसमें तो बाबा बालकनाथ बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं। ये फायर ब्रांड नेता है और ये बाजी मारते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको जनता एक बड़े चैनल पे भी 45% का सर्वे दे रही है। और भी आपको बताएं, एक दो चैनलों में भी इनको कहीं 70 किसी में ये सीएम वसुंधरा राजे और वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर करोड़लाल मीणा सभी को पछाड़ते हुए नजर आ रहा है। तो काफी चैनलों पर चर्चित नाम चल रहे हैं, चर्चित नाम है काफी चैनलों के सर्वे के अंदर बाबा बालकनाथ योगी का नाम निकल के आ रहा है। अब तो देखो ये देखना मोदी के हाथ में होगा या आलाकमान के हाथ में होगा कि राजस्थान के अंदर सीएम किसको कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर है जो। और बात करते हैं जो चेहरे हैं, दिया कुमारी है और इसके अलावा वसुंधरा राजे और डॉक्टर करोड़लाल मीणा है, ये भी चर्चित नाम है, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात करते हैं तो अब पांचवा नाम की बात करेंगे तो पांचवा नाम तो वही है कि कौन बाजी मार सकता है, पांचवा नाम मोदी किसको ले सकता है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और भी जैसे और भी टीवी चैनलों में दिखाया जा रहा है, जो ओम बिड़ला है जो लोकसभा स्पीकर है, ये भी एक चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। ये भी पीएम के बहुत करीबी है, लोकसभा स्पीकर है, तो कहीं ना कहीं बड़ा चेहरा है और भाजपा नेताओं में अच्छी छवि है। तो ये भी कोटा के हैं जो इस वर्तमान में सांसद है, तो इनका भी चेहरा सामने आ रहा है। बाबा बालकनाथ है, अर्जुन राम मेघवाल है जो अपने राजस्थान केंद्र में कानून मंत्री हैं, करोड़लाल मीणा है, दिया कुमारी है। करोड़लाल मीणा आप सभी जानते हो किस प्रकार से उन्होंने मेहनत की है। और गजेंद्र सिंह शेखावत है, फिलहाल गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा का विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं रेस में है। अब देखना ये होगा कि आगे किसके सर ताज मढ़ता है जी। बिल्कुल। और बात हम आपसे करेंगे कि हवा महल में भी आज एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल है, उसमें क्या आपको मतलब कि उसमें क्या उचित या अनुचित, आप किस प्रकार से उस वीडियो को देखते हैं? जो सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है हवा महल का, जो बाबा बाल मुकुंद आचार्य जगह हो रहा है कि जो तत्काल जैसे ही उनकी जीत हुई तो उन्होंने कुछ नॉनवेज वगैरह, नॉनवेज को लेकर के जो सड़क पे जो ठेला लगाए जा रहे हैं उनको चांदी टकसाल की बताई जा रही है जयपुर के अंदर। पर हालांकि ये पुष्टि नहीं करता कि ये राजस्थान टीवी न्यूज किस जगह पे, कौन जगह की वीडियो पर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मॉर्निंग के दौरान कहीं निकले थे तो उस दौरान की बातें हैं जी। हाँ, तो उन्होंने तुरंत अधिकारी है किसी फोन पे किसी अधिकारी को बात भी किया था, फोन लाइन पे, कि आदेश भी दिए थे कि ये शाम तक हट जाना चाहिए ये जो नॉनवेज के ठेले वगैरह हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वो एक्टिव होंगे और आगे भी काफी विकास करा पाएंगे, क्योंकि जो बाबा बाल मुकुंदाचार्य को जो जीत मिली है, जो मैं बता दूं जो बाबा बालकनाथ को देखते हुए मिली है, क्योंकि पांचवे बाबा है, जो पांचवे बाबा बीजेपी ने उतारे हैं उनको यहाँ से जीत मिली हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र जी आपने बताया कि जो 4-5 चेहरे हैं, आपको बता दें कि जो प्रथम में अलवर तिजारा से बाबा बालकनाथ है, पोकरण से महंत वो नरेश पोकरण से महाराज हैं और प्रतापपुरी जी महाराज हैं, 5 महाराज है और बाल मुकुंदाचार्य। तो अभी वीडियो की बात है, तो वीडियो में हमने भी उसको देखा, तो वीडियो में कहीं ना कहीं बाबा सनातन के पक्ष में, और जो पक्ष से भी नहीं होती है बात, वो कानून को लेकर फॉलो कर रहे हैं। उसमें देखने की बड़ी बात ये है जितेंद्र जी, वो कानून के रूल्स पूछ रहे हैं। वो जब किसी बड़े अधिकारी से बात कर रहे हैं तो उनसे ये कह रहे हैं कि भाई कानून में अगर जायज हो ऑन रोड अगर ये नॉनवेज लगाना, हाँ, तो अगर लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो उसकी शाम तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो कहीं ना कहीं भक्तों में और जो बाबा के चेहरे जो पसंद करते हैं और धार्मिक लोगों में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी उनका क्रेज देखने को मिला है। लोगों के अंदर जो स्थानीय हवा महल से जो क्षेत्र है वहां से भी उनका क्रेज देखने को मिला है, क्योंकि ये क्रेज है जो बाबा बालकनाथ के तहत देखने को मिला कि पांचों बाबा उनको यहाँ से उतारा, पांचों बाबाओं ने यहाँ से जीत हासिल करी है। जी बिल्कुल जितेंद्र जी। अब आपको बता दें कि वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद में लगातार जीत की जो कयास लगाए जा रहे थे, तो बाबा जीते भी, और बाबा ने पहले दूसरे ही दिन
फायर ब्रांड तरीके से मतलब कि वहां से भ्रष्टाचार को हटाने की बात कही, तो उससे कहीं ना कहीं समर्थकों में और अन्य लोगों में भी खुशी है, क्योंकि जी अब देखना ये होगा कि सीएम कौन सा बाबा बनता है, बाबा बालकनाथ बनता है या फिर बाबा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा बनता है या फिर दिया कुमारी बनती है या फिर वसुंधरा राजे बनता है। ये आला कमान के हाथ में है। देखना होगा कि जो मैं बताऊं कि ये चर्चित नाम है और इनका काफी क्रेज भी देखने को मिला है। बाबा बालकनाथ हो गया, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा हो गया, इनका काफी लोगों के अंदर क्रेज है, रुझान है और ये भी चाहते हैं कि दोनों का कि राजस्थान के अंदर ऐसा सीएम बने जो राजस्थान में विकास करा सके, क्राइम वगैरह को दूर कर सके। और ये मेरा कहना है। आपने विधानसभाओं में घूमे तो उस दौरान भी आपको कहीं ना कहीं एक देखने को तो मिला होगा। हाँ, लोगों का क्रेज देखने को मिला है क्योंकि लोग बागे काफी चीजों से परेशान है, जैसे कि क्राइम को लेकर हो गया, एजुकेशन को लेकर हो गया, काफी जगह रोड की समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हमने जानी है, तो लोगों से बात करी है, तो बहुत सारी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से भी निकली है और सिटी से भी कुछ समस्याएं निकली है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया, वैसे ही हमने भी कई जगह हमने भी घूमा, उस दौरान हमको ये देखने को मिला कि विधानसभा किसी और है पर बालकनाथ बाबा की चर्चा वहां पर चल रही है। क्यों चल रही है? वो एक हिंदू चेहरे को लेकर यूपी मॉडल, कुल मिला के यूपी मॉडल राजस्थान के अंदर लाना चाहते हैं। जो कोई भी क्राइम घटना होती है तो उसका तुरंत इलाज हो, तुरंत उसका निर्णय हो या क्राइम पर रोक लगे। इस बात को लेकर युवाओं में बहुत ज्यादा उत्सुक है और युवा चाहते हैं कि लगातार कोई भी सीएम बने, परंतु वो ऐसा बने कि जो यूपी मॉडल को लागू करे यहाँ पर और पेपर लीक, गुंडाराज, भ्रष्टाचार उसको खत्म करे। और कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि ये सब चीजें कोई सी भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों को वो मुख्यमंत्री के पद ऐसा होता है कि राजस्थान की जिम्मेदारी होती है, जो भी स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उनको लेकर साथ में लेके चले। जो भी सर्व समाज हो गया और एक्टिव हो, जैसे कोई विकास को लेकर हो गया, बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री बनाया जाता है सर जी। हाँ, तो अब हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और देखा, जाना और पहचाना, और देखना ये होगा कि अब राजस्थान का जो ताज है, मुकुट है, राजस्थान की जो गद्दी है, किसके हाथ लगती है अभी। और हम और ज्यादा जानकारी को लिए हम लगातार आपको चुनाव से पहले से ही आपको लगातार चुनाव की सटीक जानकारी बताते आ रहे हैं और अब भी बताते आ रहे हैं और लगातार बताते रहेंगे। सीधा हमारे पास जो भी गुप्त सूत्रों के हवाले से खबर है उसके अंदर कहीं ना कहीं बाबा बालकनाथ की रेस आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बाबा बालकनाथ सीएम फेस को लेकर एक अपनी पहचान बना चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आला कमान उनको ये बनाती है या नहीं बनाती है। फिलहाल के लिए जनता के अंदर भी हमने विधानसभा चुनाव के दौरान जाना, तो उस दौरान भी बाबा की बहुत लोगों ने डिमांड की थी कि बाबा को ही लाया जाए, बाबा को ही लाया जाए, बाबा को ही लाया जाए। अब उनसे जब हमने बार बार क्वेश्चन किए क्यों लाया जाए, तो उन्होंने कहा कि यूपी मॉडल है, सेम उसी बुलडोजर उसी प्रकार से यहाँ। और आपने सुना होगा बाबा का भी आज बुलडोजर का वो बयान था जो कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है। बाबा ने भी बुलडोजर को लेकर विधानसभा चुनाव में बहुत कहा है और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो चलेगा बुलडोजर, एन कैन चलेगा, राजस्थान में बीजेपी सरकार आ रही है, उनका ये बयान था। अब देखना ये होगा जितेंद्र जी की मोदी किस पर मोहर लगाते हैं और राजस्थान में कौन सीएम बनता है। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र जी हैं जो जयपुर लगातार कई विधानसभाओं के अंदर थे, इनको दीजिए इजाजत। फिलहाल के लिए इतना ही। राजस्थान टीवी न्यूज आपका तमाम खबरों के लिए आपको लगातार दिखाती रहेगी। फिलहाल के लिए इतने, दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।